जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, जहाँ पर ये देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर जो ईशा है उसे अब हॉस्टल भेजने वाले हैं सूरज के पापा जी, ताकि वो हॉस्टल में रहकर आईएएस की पढ़ाई कर सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जिस हॉस्टल में ईशा का एडमिशन होने वाला है, क्या आपने कभी सोचा है कि सपने पूरे करने की कीमत कभी कभी बहुत भारी हो जाती है? ईशा का सपना था आईएएस अफसर बनना, समाज में एक पहचान बनाना, अपने माता पिता और परिवार का नाम रोशन करना। लेकिन इस सपने की राह आसान नहीं थी। आईएएस का सफर किताबों से ज्यादा हिम्मत, त्याग और संघर्ष मांगता है। ईशा को अब जाना था हॉस्टल, जहां उसे पढ़ाई पर फोकस करना था। पर सवाल ये था, क्या हॉस्टल उसके लिए सुरक्षित होगा? क्या वहां उसका सपना और उसका सम्मान दोनों बच पाएंगे? यही सवाल कहानी की असली नींव रखता है। शुरुआत में ईशा खुश थी। उसे लगता था कि घर से दूर रहकर पढ़ाई आसान होगी। वह लाइब्रेरी में देर तक पढ़ सकती थी, टीचर से गाइडेंस ले सकती थी और डिस्ट्रैक्शन से बच सकती थी। पर सूरज के पापा, जिन्हें सब लोग बड़े साहब कहते थे, चिंतित थे। उन्होंने उस हॉस्टल का माहौल देखा था। वह जानते थे कि वहां कुछ ऐसे लड़के हैं जिनका मकसद पढ़ाई नहीं बल्कि दूसरों को परेशान करना है। बड़े साहब ने सोचा, अगर ईशा यहाँ गई तो यह जगह उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि ईशा को किसी और हॉस्टल में शिफ्ट किया जाए। लेकिन किस्मत हर बार इंसान की योजना को उलझा देती है। ईशा वहीं पहुंचती है जहां खतरे उसकी राह देख रहे थे। ईशा पढ़ाई में डूबने की कोशिश करती है, पर धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि कुछ आंखें उस पर टिकी हुई है। कभी क्लास से लौटते वक्त कोई उसका पीछा करता, कभी हॉस्टल के कॉरिडोर में कोई उसका रास्ता रोक लेता, और कभी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हुए उसे अजीब सी निगाहों का एहसास होता। शुरुआत में उसने सोचा, ये सब मेरी सोच होगी, मुझे सिर्फ अपने सपनों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन असल में ये महज उसका डर नहीं था। वहां वाकई 3-4 लड़के थे जो उस पर नजर गड़ाए हुए थे। उनकी बातें, उनकी हंसी, उनके ताने, सब ईशा को अंदर से तोड़ने लगे। फिर एक दिन वह हुआ जिसका डर हर लड़की को होता है। रात का वक्त था। हॉस्टल का एक कोना सुनसान पड़ा था। वहीं 4 लड़कों ने ईशा को घेर लिया। पहले उन्होंने उसके रास्ते को रोका, फिर गंदी बातें करनी शुरू कर दी। ईशा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। उनकी हरकतें धीरे धीरे खतरनाक होती चली गईं। उन्होंने ईशा को पकड़ने की कोशिश की, कपड़े फाड़ने की कोशिश की। उस पल ईशा के लिए समय थम सा गया। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, क्या यही है मेरे सपनों की कीमत? किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई, धक्का दिया, भागी और हॉस्टल से बाहर निकल गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, पैर कांप रहे थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उधर सूरज को बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। दिल में जैसे कोई खिंचाव हो। ईशा खतरे में है। वह ईशा को ढूंढने निकल पड़ा और तभी उसकी नजर पड़ी। ईशा एक कोने में बैठी थी, टूटी हुई, सहमी हुई, कांपती हुई। सूरज के दिल पर चोट लगी। वह उसके पास गया, उसे संभाला और धीरे से कहा, ईशा डरो मत, अब मैं हूं तुम्हारे साथ। ईशा ने उसकी आंखों में, उसमें सुकून था, सुरक्षा का एहसास था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वह अकेली नहीं है। उस रात सूरज ने मन ही मन वादा किया, चाहे जो हो जाए मैं ईशा को टूटने नहीं दूंगा, मैं उसके सपनों की ढाल बनूंगा। यहीं से उनकी कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। दोस्तों, अभी तक आपने देखा ईशा का सपना आईएएस बनना, हॉस्टल का डरावना माहौल, लड़कों की गंदी हरकतें और सूरज का समय पर आना। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। अब सवाल ये है, क्या सूरज ईशा की रक्षा कर पाएगा? क्या ईशा अपने सपनों को बचा पाएगी? और क्या इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलेगी? ईशा का हॉस्टल छोड़ने का फैसला, परिवार की प्रतिक्रिया, सूरज और ईशा की नजदीकियां और उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत। रात का अंधेरा था। हॉस्टल के उस कोने में ईशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अभी अभी जो हादसा उसके साथ टलते टलते बचा, उसने उसकी रूह तक हिला दी थी। 4 लड़के जो उसका पीछा कर रहे थे, उनकी नजरों में हवस थी और उनके कदमों में शिकारीपन। ईशा कांपते हाथों से अपना बैग पैक करती है। उसके मन में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, यह जगह मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन भागना आसान नहीं था। गेट पर चौकीदार था और रात के सन्नाटे में जरा सी आवाज भी किसी को जगा सकती थी। ईशा अपने डर और हिम्मत के बीच जूझ रही थी। तभी उसके कानों में सूरज की कही हुई वो बातें गूंजती हैं, डरना मत ईशा,
खुद पर भरोसा रखना, और बस यही याद उसे ताकत देती है। अगली सुबह सूरज बेचैन था। कॉलेज में हर कोई था, मगर ईशा दिखाई नहीं दी। उसकी सीट खाली थी, उसकी हंसी गायब थी। कहीं कुछ हुआ तो नहीं, यह ख्याल सूरज को चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वह हॉस्टल की ओर दौड़ता है, चौकीदार से पूछता है, लेकिन उसे कोई साफ जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे उसकी बेचैनी डर में बदल रही थी। तभी उसे हॉस्टल के बाहर फुटपाथ पर बैठी एक सहेली से पता चलता है कि ईशा बहुत डरी हुई थी और शायद हॉस्टल छोड़ने का सोच रही है। सूरज समझ गया, कुछ बड़ा हुआ है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। शाम को जब ईशा अपने बैग के साथ हॉस्टल से बाहर निकलती है, तभी सामने सूरज खड़ा होता है। ईशा का चेहरा फीका था, आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे। सूरज ने धीरे से कहा, ईशा क्या हुआ, मुझसे छुपा रही हो? ईशा ने नजरें झुका ली। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंसुओं की बूंदें जमीन पर गिर गईं। सूरज ने उसका बैग पकड़ लिया और नरमी से बोला, अगर तुम्हें लगता है कि अकेले लड़ पाओगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि साथ चाहिए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इन शब्दों ने ईशा का दिल छू लिया। उसने पहली बार सूरज की आंखों में देखा। वहां न कोई हवस थी, न कोई मजबूरी, बस भरोसा था। आखिरकार ईशा टूट गई। उसने कांपती आवाज में सूरज को सब कुछ बता दिया। कैसे हॉस्टल में लड़के उसका पीछा कर रहे थे, कैसे उन्होंने उसे बुरी नीयत से घेरने की कोशिश की, और कैसे वह मुश्किल से वहां से निकल पाई। सूरज सुनकर सन्न रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक मजबूती भी। ईशा, तू अकेली नहीं है। जो तेरे साथ गलत करेगा पहले उसे मुझसे गुजरना होगा। ईशा रो पड़ी। उसके लिए यह सिर्फ एक दोस्त की मदद नहीं थी, बल्कि पहली बार किसी ने उसे बिना शर्त सहारा दिया था। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। ईशा का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। सूरज उसके साथ खड़ा था, जैसे एक ढाल। वह उसे समझाता है कि भागना हल नहीं है, बल्कि लड़ना जरूरी है। ईशा उसके शब्दों से हिम्मत पाती है। वह फैसला करती है, मैं IAS बनूंगी, अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ूंगी और हर लड़की के लिए खड़ी रहूंगी। यहीं से सूरज और ईशा की कहानी में प्यार का पहला बीज बोया जाता है। अब यह सिर्फ पढ़ाई और हॉस्टल की कहानी नहीं रही, बल्कि एक रिश्ते की शुरुआत है, भरोसे, संघर्ष और इज्जत की रक्षा की कहानी। और यही बनता है इस एपिसोड का क्लाइमैक्स। आगे की कहानी और भी रोमांचक होगी। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था सीरियल पति ब्रह्मचारी का वह शानदार अपडेट, जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको सूरज और ईशा की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।